वार्डन नागरिक सुरक्षा कोर और व्यापार मंडल के बहुत ही वरिष्ठतम व्यक्तित्व में से आपको प्रणाम निवेदित करती हुई मैं माननीय महापौर महोदय जी की तरफ से आज की सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय का बहुत बहुत आदर अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। सम्मानित मंच माननीय विधायकगण आप सभी की आ जाए। माननीय मुख्य अतिथि महोदय उत्तर प्रदेश सरकार संत जिनकी 133 फीट ऊंची प्रतिमा तमिलनाडु में स्थित है, वहीं पर आज प्रयागराज के सरजमीं पे माननीय प्रधानमंत्री महोदय की अवधारणा उत्तर भारत और दक्षिण भारत की संस्कृति पर माल्यार्पण के लिए उपस्थित तिरुवल्लुवर एक महान तमिल कवि संत जिन्होंने नीतिपरक ग्रंथ की रचना की जो तमिल साहित्य का आधार स्तंभ है। आपने तमिल भाषा में इसे वेद की संज्ञा दी जाती है। इन्हें वल्लुवर, थेवा पुलवर आदि नामों से भी जाना जाता है। इनका काल ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी पर माल्यार्पण हो चुका है। मूर्ति का अनावरण संत कवि तिरुवल्लुवर जी जो भारत के महान संतों में जिनकी गिनती की जाती है और इनका साहित्य वेद तुल्य स्थान रखता है संपूर्ण भारतवर्ष में। आज हम सभी के लिए बहुत ही एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने के लिए, एक राज्य के तीर्थ स्थल से दूसरे राज्य के तीर्थ स्थल में लोगों को जाने आने के लिए प्रेरित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अखिल भारतीय स्तर पर ये अभियान चल रहा है। जैसे तमिल संगमम, तमिलनाडु के लोग काशी आते हैं, प्रयाग आते हैं, अयोध्या जाते हैं, चित्रकूट जाते हैं, और दक्षिण भारत के जो महान संतों में से एक है तिरुवल्लुवर जी, उनकी मूर्ति का अनावरण यहाँ श्री गणेश केसरवानी जी की अगुवाई में नगर निगम प्रयागराज के द्वारा किया गया है। और जैसे हमारे महर्षि वाल्मीकि जी, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, जैसे संत सूरदास जी, कबीरदास जी, रविदास जी जैसे संत रहे हैं, वैसे ही दक्षिण भारत के बहुत मान्य, बहुत पूज्य संत हैं। प्रयागराज में उनकी मूर्ति का अनावरण करना यह एक ऐतिहासिक कदम है। इससे दक्षिण को उत्तर से, उत्तर को दक्षिण से जोड़ने में मदद मिलेगी। और आने वाला समय जहाँ तीर्थ के रूप में प्रयागराज तो जाना ही जाता है, ऐसे जो संत हैं, जो ऐसे महापुरुष हैं, जो ऐसे देवी देवता हैं, उनके भी दर्शन प्रयागराज में अलग अलग स्थानों पे हों, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मनरेगा का नाम बदल दिया गया है, जी राम जी कर दिया गया है, क्या करें? ये तो खुशी की बात होनी चाहिए। मनरेगा एक लूट का माध्यम बनाने के लिए कांग्रेस ने शुरू किया था अपनी सत्ता बचाने के लिए, लेकिन भ्रष्टाचार जिस योजना के अंदर करने का काम करते थे, तो हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन सरकार देश में जहाँ भी है वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश और बाकी राज्य करने के लिए इस योजना को रोजगार के अलग अलग प्रकार के अवसर प्रदान करने का रास्ता खोलने का काम किया जा रहा है, और उसका पूरा स्वरूप जल्दी ही सबके सामने आएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने आज यह लोकसभा में बिल प्रस्तुत किया है, उनको बधाई देता हूं। और देश के उन तमाम जो श्रमेव जयते, जो श्रमिक हैं, जो लगातार मेहनत करते हैं और उनको 100 दिन का काम मिलना भी मुश्किल रहता था, अब 125 दिन मिलेगा। बिहार के बाद हटाने के बाद बंगाल गांधी जी का नाम ऐतिहासिक जीत का आरोप लगा रहे हैं। गांधी जी के प्रति जितना आदर हम लोग करते हैं, वो तो गांधी जी को बेच करके कांग्रेसी खा गए हैं, लेकिन हम लोग गांधी जी का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनके सम्मान में बहुत सारे काम करते हैं, और स्वच्छ भारत उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। वो तो चाहते थे कि सब लोग एकजुट रहें, देश का बंटवारा ना हो, लेकिन कांग्रेसियों ने सत्ता प्राप्ति के लिए देश बांट दिया। बिहार के बाद बंगाल क्या क्या ऐतिहासिक? पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलने जा रहा है, वहाँ भाजपा की सरकार बनने।